ठीक है, देखिए अगले मोशन चैप्टर में पहला पॉइंट आपका आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपका हो चुका है ऑलरेडी। दूसरा पॉइंट आपका जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एक सिंबल आपका ओमेगा होता है, ये आपका होता है। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं इसमें, कि इंस्टेंट है कि एवरेज है। जैसे कि पीछे आपको पढ़ाया गया था काइनेमेटिक्स में, जब मैंने पीछे पढ़ाया था आपको काइनेमेटिक्स में, वहां पढ़ाया था मैं वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी का पूरा नाम होता है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, इसका नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी। वहां पर भी वेलोसिटी के दो पार्ट थे। कौन से पार्ट थे? दो पार्ट थे। पहला पार्ट था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा था एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे भी इसके दो पार्ट आएंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा नंबर आएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये आपका इतना जाता है इसमें, तो आप ऐसे करेंगे तो आपका ये बात बन जाता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आता है नंबर, क्या कहेंगे इसमें कि एवरेज वेलोसिटी कैसे पता करेंगे? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन is defined as एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं इसको इस तरीके से कि आप यहां से यहां तक गए। ठीक है, तो बोलो भाई इतना एंगल घूम गए, डेल्टा थीटा। थीटा टाइम क्या लगा? टी लगा इसमें। ओ पॉइंट, आप ए से कहाँ गए? बी के पास गए। तो क्या ए से बी के पास गए। ठीक है, तो ओमेगा कितना होगा? ओमेगा आपका होगा थीटा अपॉन टाइम। थीटा अपॉन टाइम, इतना बोल सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला इसका, अभी फॉर्मूला इसके और भी आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ इसको। आगे क्या बोलेगा इसमें? थीटा पर टाइम हो जाएगा इसमें। फिर क्या आएगा इसमें? यू कैन से यूनिट ऑफ, देखिए ओमेगा, ये क्या आएगा? इसका आएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। इसका एक और आता है डायमेंशन फॉर्मूला, जो भी मैं लिख सकता हूँ। ओमेगा ऑफ ओमेगा, ये आता है टी माइनस वन। इतना आपको लीजिए। ठीक है, इतना बन जाएगा इसमें। और दूसरा बात आता है कि ओमेगा इज एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, ठीक है, ये आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। अगला लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यू कैन से टू टाइप्स। फर्स्ट नंबर, पहला, पहले का उसको बोलते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं ओमेगा इंस्टेंट। ठीक है, और सेकंड को बोलते हैं दूसरे नंबर
एवरेज एंगुलर इतना, ठीक है। दिस थिंग इज हियर। तो एक ही हो गया, दूसरा ही हो गया। ये क्या होता है, ये क्या होता है, जो आपने पहले पढ़ लिया है, जैसे हमने कहा था पहले, हमने पढ़ा था इंस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या था, वो था v बराबर dx अपॉन dt, मतलब कि हमने यूज किया था डिफरेंशिएशन, मैंने यूज किया था कैलकुलस। सेम यहाँ पर भी हमें करना होगा कि अगर हमको निकालना होगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो हम ओमेगा बोलेंगे डेल्टा डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब यहाँ पर भी हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। और जब बात करेंगे हम लोग एवरेज का, तो फॉर्मूला आएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। वहां पे आया था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब कि चेंज इन पोजीशन। यहाँ पे होगा चेंज इन एंगुलर पोजीशन, इतना आएगा, इतना, ठीक है। तो यू कैन से इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंस्टेंट, देखिए इसको, ओमेगा इंस्टेंट कितना आएगा इसका, देखिए ये आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर आएगा डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। ये इसके बारे में आ जाएगा, ओके। चलिए आगे चलिए, इसमें हम लिख सकते हैं कि यूज डिफरेंशिएशन, ठीक है, इतना है। पॉइंट नंबर टू, टू क्या आएगा, टू आपका आएगा एवरेज, एंगुलर वेलोसिटी, आप बोलेंगे ओमेगा एवरेज, ये कितना आएगा। तो इसके लिए देखिए ऐसे दिखाते हैं, इसमें मैंने डायग्राम बना रखा यहाँ पे सामने, और मैंने बोला है कि ये यहाँ से सपोज यहाँ चला गया, समझे आप, ये पॉइंट था इसका पी, ये ओ दे रखा था। पॉइंट पे क्या था, टाइम था टी बराबर 0 पे, ये पहुंचा ए पे टी बराबर T1, पहुंचा बी पे टी बराबर T2, ठीक है। तो ये कितना एंगल है, ये कितना एंगल है, ये थीटा 1 मान लीजिए, इसको थीटा 2 मान लीजिए, ये आएगा ओमेगा एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ओमेगा एवरेज कितना आएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, थीटा जो दे रखा थीटा 1, ठीक है, जो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, यू कैन से कि थीटा 1 एंड थीटा 2 आर द एंगुलर पोजीशन
एंगुलर पोजीशंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेम रेफरेंस पॉइंट P। क्लियर? इसमें एक और भी आता है पढ़ाने के लिए, ठीक है, देखिए, यू कैन से फॉर अ फुल साइकिल, फॉर अ फुल साइकिल, अगर फुल साइकिल ले लेते, सपोज मैं इसको ऐसे पढ़ा रही है, आपको बोला गया यहाँ से कि हम यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गए, अब कितना घूमे होंगे, तब कहीं भाई पूरा चक्कर तो हो गया, और आप चलिए पॉइंट पी से ए पे गए, बी पे गए, सी पे गए, वापस क्या आ गए, आ गए पी पे वापस, ठीक, इसको मानेंगे पॉइंट ओ है। जो डेल्टा थीटा आपका आएगा ये 2 पाई होगा, ठीक है, एंड डेल्टा टी क्या आएगा, ये आएगा टी, टी इज कॉल्ड व्हाट, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। सो देखिए ओमेगा एवरेज कितना आएगा, ये आएगा 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, समझ गया। और 2 पाई अपॉन टी क्या होगा, ये आपका आएगा 2 पाई एफ आ जाएगा, इसको मैं एन भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने एन पढ़ाया था वहां पे, तो मैंने यहाँ पे से एफ लिखा है, एफ का मीन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, सिंस 1/t इक्वल टू एफ आता है, एफ इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन, ठीक है, इतना लिखिए, ये आपको यहाँ तक आ जाएगा पूरा फॉर्मूला, ये 2 पाई एफ। देखिए जो ये आपके लिए फॉर्मूला, इसमें मैंने बोला है कि हमने बोला हम ए से बी के पास गए, दिख रहा होगा आपको, ए से कहाँ गए, बी के पास गए, ठीक है भाई, बात सही है, पर ए और बी की जो था हमने बनाई थी पोजीशन, वो देखिए वो बनाई थी पी को देखते हुए, तो पी आपका एक फिक्स पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ए है वो थीटा 1 आगे है, और जो बी है वो थीटा 2 आगे, ठीक है, थीटा 2 बड़ा दिख रहा होगा थीटा 1 से, तो अगर आप ए से बी के पास गए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ थीटा 2 माइनस थीटा 1, जो कि हमको दिख रहा है डायग्राम में, सही भाई, तो ये सही लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम ऐसा बोल देते कि अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट फिक्स नहीं होता तो फॉर्मूला जो हम यहाँ पढ़ाते वहां पे थीटा 2 माइनस थीटा 1 नहीं आता, वहां कुछ और आता, वहां पे सिंपल सा आता, जब भी आप निकालेंगे एवरेज वैल्यू कुछ किसी की भी, तो ये होगा टोटल, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैं टोटल कितना होगा, वो कहेगा भाई हमें ए से बी के पास गए, तो ए से बी के पास जब आप गए हो तो कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोलोगे थीटा 2 माइनस थीटा 1, यही तो हुआ है, और तो कुछ हुआ नहीं, बात खत्म हो गई। जब यहाँ पे तो टाइम था t1, क्या टाइम क्या t2, तो ए से भी टाइम क्या लगा, लाभ टाइम लगा आपका t2 माइनस t1, बात खत्म हो गई, ये भी आप खत्म हो गई। अब आगे दूसरा केस कि ये तो तब सही है जब रेफरेंस पॉइंट सर्टेन दे रखा है, लेकिन अगर नहीं दे रखा हो, इफ द रेफरेंस पॉइंट, मैं समझा देता हूँ इसे आपको, इफ द रेफरेंस पॉइंट
इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, देन तब क्या होगा पढ़ाने के लिए? अब कहेंगे देखिए ये ऐसे बनेगा सर्कल, जो कि आपको दिखेगा साफ साफ, ठीक है, अच्छा लग रहा है। वो कहेगा भाई ये देखिए यहां से बोला गया कि मैं ए से गया बी के पास में, मैं बी से गया सी के पास में, मैं सी से गया डी के पास में, ठीक है, सबको दिख रहा होगा। इसको मैं पॉइंट ओ मान लेता हूँ। तो अब यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना घूमे, थीटा 1, यहाँ से यहाँ तक गए कितना घूमे, थीटा 2, यहाँ से तक गए कितना घूमे, थीटा 3। बस मैंने इतना ही लिया, मैंने थीटा 4 ये पकड़ा ही नहीं। तो पूरा जो होगा, और जब मैं ए से बी के पास गया तो टाइम लगा मुझे T1, यहाँ टाइम क्या लगेगा, T2 लगेगा, और यहाँ टाइम क्या लगेगा, T लगेगा 3, ठीक है इसमें। तो यू कैन से देन तब क्या करना है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एवरेज होगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। तो देखिए ओमेगा एवरेज कितना आएगा, ये होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। अगर दो होते तो होता थीटा 1 प्लस थीटा 2, अब 8 प्लस T2 होता, तीसरा होता ही नहीं। तो आपको समझेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडिशन की, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट दे ही नहीं रखा है। बोला गया ए से बी के पास गए, बी से सी के पास गए, सी से डी के पास गए। ए से बी लगा टाइम आपको T1, बी से सी लगा टाइम T2, सी से डी लगा टाइम आपको T3। ए से बी आप इतना घूमे, बी से सी आप इतना घूमे, यहाँ से इतना घूमे, हो गया, कर लिया, हो गया खत्म, ठीक है। तो ये भी बोल सकता है कि मान लो थीटा ना दे, जैसे पीछे हमने केस कराए थे, याद है आपको, एवरेज स्पीड के केस कराए थे। तो जो मैंने कहा था एवरेज स्पीड के केस, तो ये भी उसी तरीके से क्यों है भाई, ऐसे तरीके से, जबकि वेक्टर है। तो ये भले वेक्टर है, ओमेगा इज वेक्टर क्वांटिटी, ये बात सही है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन वो तो फिक्स है भाई, क्योंकि एक्सेल वेक्टर है। अगर ये एक्सेल वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा ऊपर होगी या फिर नीचे होगी। डिपेंड कर सकता है कि कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। हम अपने राइट हैंड से भाई इसको चेक कर सकते हैं, जैसे आपको पहले पीछे बताया भी गया था कि जैसे कि ये आपको दिखाएंगे ऐसे, ये ऐसा ही है, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिख रहा है आपको ये। अब वो कहेगा कि भाई देखिए ये ऐसे घूम रहा है, देखिएगा, अगर ये ऐसे घूम रहा है इस समय तो ओमेगा क्या होगा, ऊपर आएगा, और यहाँ पे दिखा देगा ऐसे कि ये अगर ऐसे घूम रहा है तो यही ओमेगा क्या होगा, नीचे आएगा, समझे यहाँ पे। तो ओमेगा ऊपर आएगा, ध्यान रखिए। हम इसको दिखा सकते, ये राइट हैंड आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने ऐसे दिखाया थंब को, राइट हैंड को ऐसे मैंने कर्लिंग कर दिया, या वो देखिए कर्लिंग करता हूँ। तो अगर मैंने एक कर्लिंग किया है यहाँ से इस तरीके से, तो मेरा राइट हैंड ऊपर है ना, और यहाँ क्या, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया कर्लिंग, ऐसे जो दिख रहा है देखिए यहाँ पे,
तो अगर मैंने ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे कटिंग इस तरीके से कि हाँ भाई ये तो यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है, तो अपने आप मेरा थंब नीचे आपको दिखाई पड़ेगा, ये तो नीचे बन जाएगा थंब आपका। नीचे बनेगा तो भाई मैं नीचे आ जाएगा, ये इसमें जाएगा। ठीक है, इतना से लिख लीजिए। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी भी आती है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हम लोग पता कर रहे होते हैं। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, वहां पे वही बात आती है, देखिए पीछे आपको पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा ऊपर हो या नीचे हो, ओमेगा सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो आप यहाँ पे इसमें स्पीड के फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब आता है इस मैग्नेटिक नंबर की, जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए हमको केस दे रखे थे, पीछे मैंने केस कराया था ना, एवरेज स्पीड वाले केस कराए थे। पहले केस क्या कराया था कि जब हम मुझको डिस्टेंस और टाइम दे रखा हो, तो आप लिख देना टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ मैंने वही काम किया। फिर था कि जब मुझे डिस्टेंस और वेलोसिटी दे रखी हो, और तीसरा जब मैं जो वेलोसिटी और ये वेलोसिटी और टाइम दे रखा हो, ठीक है। तो किसी भी केस में आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम चाहे केस कोई भी करा दें, लेकिन आपको टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना ही पड़ेगा, वो आप निकालिए। और टोटल टाइम ट्रेवल निकालना पड़ेगा, ये आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, फॉर्मूले बहुत सारे बन जाते हैं, तो उससे करने से मेरे आंसर सब निकल आते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। रिलेटिव में दिखा सकता हूँ इसमें। रिलेटिव रिलेटिव में भी बातें आती हैं। आप देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया गया था रिलेटिव मोशन इन 1D, ये पढ़ाया गया था। 1D में क्या पढ़ाया गया था कि दो कार हैं, बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने कहा था v1 माइनस v2, या मैंने पढ़ा था वी माइनस वी पढ़ा दिया था। लेकिन वहां पे ये पढ़ा था कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, बोथ आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो वही आपको बनेगा वी ए प्लस वी बी। एक भाई एक पॉजिटिव है तो एक क्या है, नेगेटिव हो गया अपने आप, तो अपने आप वो प्लस बन जाएगा उसमें। यहाँ पर यही आएगा कि मान लीजिए अगर आपका दोनों ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ दिख रहे हैं घूमते हुए, ठीक है, अगर दोनों एक ही सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं, अलग अलग रेडियस पे, ये बात सही है, तो उनकी क्या होगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो वो डिपेंड करेगा भाई दोनों क्या एक ही तरीके, दोनों या दोनों एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, उल्टा उल्टा घूम रहे हैं। अगर दोनों घूम रहे हैं एक ही तरीके से घूम रहे हैं, सेम फेज में घूम रहे हैं, एक ही जैसे यहाँ से क्या गया, तो ये ऐसे घूमता घूमता आ रहा है। दूसरा हो सकता है ये आपका ऐसे घूम रहा है, समझे, ये आपका ऐसे बोला गया कि ये आपका सपोज ऐसे घूम रहा है, ओके, अगर नहीं ये तो ऐसे से घूम रहा है, एक तरफ घूम रहा है। तो अगर दोनों एक ही तरफ घूम रहे हैं तो होगा ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, एंड इफ बोथ आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो होगा ओमेगा ए प्लस ओमेगा बी। और पहले क्या था, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी रहेगा, ऐसा आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान से। तो ये आपको वहां पे कॉन्सेप्ट निकल सकता है, आप उसको भी कर सकते हैं। सबके यहाँ तक हो चुका होगा, ठीक है। अब मैं इसके एक दो क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना होगा। देखिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। अगर आपको निकालना ओमेगा इंस्टेंट, तो भाई आपको यूज करना होगा डिफरेंशिएट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यू कैन से कि इफ थीटा बराबर, ये आता है सपोज टी स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 2, इतना दे रखा है, क्लियर। इतना टी 40, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट नंबर आपने करना है ओमेगा 0, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 4, ठीक है। सेकंड नंबर, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर क्या होगा कि हमको पता करना होगा कि ओमेगा एवरेज बिटवीन टी बराबर 0 सेकेंड तो टी बराबर 2 सेकेंड, ठीक है। और तीसरा ओमेगा एवरेज बिटवीन
1 सेकेंड, तो टी बराबर 4 सेकेंड। हो गया। ठीक है, इतना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए थीटा इक्वल टू जो आप कर सकते हैं इसमें, तो टी स्क्वायर 40+2 इतना है ना, तो आप कहेंगे देखिए सिंस थीटा बराबर टी स्क्वायर प्लस 4t+2, ठीक है 40+2, देन ओमेगा इक्वल टू ये होता है डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब डी अपॉन डी टी, अगर टी स्क्वायर प्लस 4t+2 हो गया इतना। तो मेरा कितना आएगा, देखिए ये 300 से मिलेगा, तो ये कर देगा आपका 2t+4, इतना आ गया। हो गया इतना, ठीक है 2t+4 आ गया। तो सो आपसे ओमेगा नॉट पूछा गया, तो कितना होगा, 2 आएगा 4 रेडियन पर सेकेंड, जो कि इसमें दिख रहा है। ओमेगा 1 कितना आता है, 2 1 + 4 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्या पूछा है, 1 2 4 पूछा है, 1 2 का 4, 2 2 + 4 2 2 4 8, या कोई 8 आएगा रेडियन पर ओमेगा 4 कितना आएगा, आप कहेंगे 2 4 + 4 4 12 12 रेडियन पर सेकंड आएगा। ठीक है, इतना होगा। चलिए आपका इतना हो गया, ये आपको समझ आ गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तरीका पुराना है लेकिन यही काम करेगा। सबको समझ आ गया बेटा? यस सर। आगे क्या पूछा मैंने इसमें, अब क्या पूछा मैंने इसमें कि भाई हमको निकालना है ओमेगा एवरेज। तो पॉइंट नंबर 2, ये तो पॉइंट नंबर 1 था ना, 1 था, तो पॉइंट नंबर 2 निकालना। देखिए जब 2 निकालना होगा आपको, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मुझे निकालना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा है इधर का, थीटा बराबर ओमेगा एवरेज बिटवीन टी बराबर 0 सेकेंड टू टी बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, ये आपका आएगा ओमेगा एवरेज, देखिए ऐसा आएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये क्या होगा, थीटा 2 थीटा 0, और ये क्या आएगा 2 माइनस का 0। अब आता है ये कि भाई थीटा 2 कितना होता है, तो थीटा 2 कैसे आएगा, जब थीटा के फार्मूले में आप टी रखेंगे 0 या 2 रखेंगे तो निकल आएगा। तो थीटा देखिए 0 कितना आएगा, ये आएगा, ये लिखा है ना थीटा का 0 का स्क्वायर प्लस 4 0 प्लस 2 बराबर 2 रेडियन। थीटा 2 कितना आएगा, तो 2 निकालना है तो 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 2 प्लस 2 बराबर, ये का सॉल्व बोलिए कितना आएगा, ये 2 का 4 2 चौको 8 8 2 10 और 3 था आएगा भाई। ठीक है, इतना आएंगे। सो ओमेगा एवरेज क्या आएगा, लगाइए फॉर्मूला है पूरा पूरा, कितना थीटा 2, ये आएगा 14 माइनस 2 आएगा 12 अपॉन 2 6 रेडियन पर सेकंड। इसका आंसर आ गया। सबको समझ आ गया?
पॉइंट नंबर थर्ड वो कहता है ओमेगा एवरेज बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। क्लियर? ये आपका इतना रहेगा। तो हम निकालते हैं थीटा 1 कितना आता पहले। 1 क्या है? थीटा फॉर्मूला रखिएगा, थीटा 1 इधर रखा फॉर्मूला थीटा का। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 बराबर कितना है ये? आएगा 4 6 7 7 आएगा ये 7 रेडियन। प्रॉपर लिखिएगा यूनिट वगैरह सब कुछ। थीटा 2 और थीटा पता करना है मुझे 4। तो 4 का स्क्वायर 4 4 2 बराबर कितना आएगा? 34 रेडियन। इतना आ गया। ठीक हो गया इतना। सो ओमेगा एवरेज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी थीटा 3 थीटा 4 थीटा 1 अपॉन 4 माइनस 1। ये कितना आएगा? 34 आएगा। कितना आएगा? इसको कर लीजिए। 34 7 क्या आएगा? 27 आएगा। 3 9 मीटर पर सेकंड। समझिए आप? इतना आएगा ये। तो इसका आंसर आएगा, देखिए सबको समझ आ गया पूरा जो मेरे सामने लिखा बोर्ड पे? यस सर। लिख लो अपनी कॉपी में कर लो। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर वो 9 रेडियन पर सेकंड आएगा ना कि 9 मीटर पर सेकंड? हाँ हाँ वो गलत हो गया। वो रेडियन पर सेकंड आएगा। ओके सर। रेडियन पर सेकंड यहाँ भी है क्या? हाँ ठीक है यहाँ। नहीं सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इतना हो गया भैया आप लोगों का। ठीक है यहाँ तक का। इसके आगे तो कहेगा फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। आप कहेंगे भाई ये क्या चीज है? तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको डायग्राम में। डायग्राम में बोला गया ये कि मैं सपोज पॉइंट ए पर था। दिख रहा होगा आपको पॉइंट ए। पॉइंट ए पर था। पॉइंट ए से कहाँ गया? पॉइंट ए से मैं गया बी के पास में। बी से गया मैं सी के पास में। सी से गया सपोज मैं डी के पास में। ऐसे मान लीजिए इसमें बोल सकते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है यहाँ से आते जब आप घूमे तो एंगल आपका 60 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया? ये आपका 90 आ गया। और ये कितना? ये आपका 120 आ रहा है। ठीक है कितना हो गया? 6 15 सही है भाई। 150 गलत तो नहीं हो गया? ज्यादा हो गया ये। अगर आपका 60 ये आ गया ठीक है और 90 आ गया तो 9 6 15 हो गया आपका। ठीक तो 150 हो गया। ठीक है अब पूरा ये होता है कितना? 360 होता है। तो 360 में से 150 अब कम हो गया तो कितना बचा? है 200 बचा। तो ठीक बताया मैंने। 120 मान लीजिए इसको। इतना बचा आपका। ठीक है इतना बचा है। उसने कहा कि इसमें जो जो मुझे टाइम लगा है मुझको यहाँ से तक टाइम लगा है सबको 4 सेकंड।
यहाँ से तक टाइम लगा मुझे सपोज 6 सेकंड मान लीजिए आप इसमें, और ये लगे हैं आपको सपोज मान लीजिए 10 सेकंड लग गए। कितना लगे? 10 सेकंड लग गए। ठीक है भाई, खत्म हो गया। तो इसको मैं करूंगा सॉल्व। सबसे पहली बात देखिए क्या आएगी, कि जब आप ए से बी के पास गए, इसको पॉइंट ओ मान लेता हूँ। ठीक है, तो थीटा वन आपको 60 डिग्री आएगा। मेरा काम होगा कि थीटा वन बराबर 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना। किसमें? रेडियन, तभी मेरी बात बनेगी। तो यहाँ पे देखिए थीटा वन कितना आएगा, थीटा वन आएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री कितना होता है, ये आपका होगा। देखिए कैसे चेंज करते हैं, हम करते हैं जो भी रखा आपको डिग्री, इसमें करते हैं इंटू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका ये आता है पाई अपॉन 3 आता है। दिस इज कमिंग पाई अपॉन 3 रेडियन। ये आपका इतना आ गया। थीटा टू कितना आएगा जो बाद में घूमा, 90 आ गया। तो आप कहेंगे 90 इंटू पाई अपॉन 180 कितना आएगा, ये आएगा पाई अपॉन 2 आएगा। ठीक है, इतना आ गया समय। और थीटा थ्री कितना आ गया, तो कहता है 120 इंटू पाई अपॉन 180, कट गया 2 और पाई अपॉन 3। ठीक है, इतना। और जो आपको टाइम दे रखा है, देखिए इसका जो टाइम दे रखा है, टाइम T1, ये आपका 4 सेकंड है। इसका टाइम क्या है T2, ये आपका 6 सेकंड है। इसका टाइम क्या है T3, ये आपका 10 सेकंड है। हो गया। इसके बाद हम इसको कि एवरेज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जो ओमेगा एवरेज आता है, तो आएगा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री डिवाइड आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। क्या देगा थीटा वन आपका, ये आपको देखिए आएगा पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 2, ये कितना आ रहा है। और टाइम क्या आ रहा है आपका, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, जोड़ दीजिए। एवरेज कितना आएगा, तो जोड़ दीजिए भाई, पाई बाई 3 2 बाई, आपका क्या होगा, ये होगा 3 पाई बाई 3। 3 पाई बाई 3 कटेगा, पाई बचेगा तो पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये आपका आएगा 3 पाई बाई 2। तो पूरा 3 पाई बाई 2 आ गया ऊपर, नीचे क्या आ गया, 20 सेकंड नीचे आ गई, तो पूरा 3 पाई अपॉन 40 आ गया। लेकिन ये वो नहीं आया कि आप इससे बोलते कि हाँ ये एंगल आ गया, मेरा एंगल नहीं आया। ये पूरा पूरा आपका आ गया है रेडियन पर सेकंड। कितना क्लियर, ये आपको यहाँ पे आ गया। लिखिए इसको, करना गया। चलो आगे बढ़ो, इसमें और क्वेश्चन आएगा, मतलब जितने क्वेश्चन आएंगे मैं सब बता दूंगा कि ये तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपको ये बताया गया था कि पीछे मैंने कराया था भी, कि थीटा दे रखा है थीटा, आपसे ओमेगा इंस्टेंट पूछ लिया गया, ओमेगा एवरेज पूछ लिया गया, बात हो गई। अब क्या होगा कि ओमेगा देंगे, ओमेगा पूछेंगे, आप कहेंगे ये कैसे हो गया, ओमेगा ये जो दे रखा है वही पूछ रहे हो मुझसे। तो ओमेगा इंस्टेंट देंगे कि हाँ इसका ये आपका होता है फार्मूला, जैसे कि पीछे मैंने कहा था थीटा दे रखा था। थीटा फॉर्मूला क्या था, टी स्क्वायर प्लस कुछ 40 लिखा था, 40 प्लस, हाँ ये लिखा है ना 40 प्लस 1 2 लिखा था। तो फॉर्मूला था आपका थीटा का टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 2, ये लिखा था। तो जब उसको किया था मैं डिफरेंशिएट, तो आपका आ गया था, कितना आ गया था, 2t प्लस 4 आ गया था, ओमेगा फॉर्मूला आ गया था।
मान लो कि ओमेगा ही दे रखा है, अगर आप उसमें 1 2 3 4 रखते हैं अपने पास से, तो आपको वो ओमेगा 1 ओमेगा 2 मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया ओमेगा एवरेज कितना होता है। तो ओमेगा एवरेज कितना होता है ये पता करने के लिए भाई हमको उसमें देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ध्यान से। अगर मैं उसी क्वेश्चन करता हूँ फिर से, ताकि आपको क्रॉस चेक करने में दिक्कत ना हो। मैं कहता हूँ यहाँ पे कि इफ ओमेगा बराबर, सपोज ये लिखा है 2t+4, है ना, वही ये पुराना क्वेश्चन है। देन फाइंड ओमेगा एवरेज। कब पता करना है? सपोज पता करना है 1 से 4 के बीच में। तो मेरा आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। ओमेगा एवरेज इन बिटवीन 1 सेकेंड टू t = 4 सेकेंड। ठीक है, अब करना कैसे होता है ये आपको दिखा देता हूँ। इस प्रोसेस में आपको यूज करना होता है इंटीग्रेशन। क्या यूज करना होगा? इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यूज इंटीग्रेशन। अब कैसे यूज करना होगा इंटीग्रेशन? देखिए, हमको पता होता है ये कि जो ओमेगा एवरेज होता है वो होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये होता है फॉर्मूला, सही बात है। ये कहाँ से आता है? डेल्टा थीटा, ठीक है। ये आपका आएगा ओमेगा dt के इंटीग्रेशन से, और ये कहाँ से आएगा? ये भी आएगा dt के इंटीग्रेशन। समझे आप? इस तरीके से अब कहीं यहाँ से जब इसे निकलेगा तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा भाई जो मुझे दे रखा है, लगा देंगे टाइम, लगा देंगे टाइम से। टाइम जहाँ से जहाँ तक आपको जाना होता है, हमको जाना है 1 से 4 जाना। तो मैंने इसको रख दिया, ठीक है, कि भाई हमको ओमेगा एवरेज पता करना है। ओमेगा क्या होता है? ये लिखा है 2t+4, ये लिखा होता है dt, और इंटीग्रेशन 1 से 4 सेकेंड, 1 से 4 ना, 1 से 4 है। अपन टाइम क्या आएगा? ये आपका dt आएगा, और आएगा 1 से 4 आएगा। ये सब करेंगे अलग अलग। सपोज मैंने इसको अलग कर दिया, देखिए 2 आ गया, ये आ गया t dt का इंटीग्रेशन प्लस 4 dt इंटीग्रेशन 0 से 1 से 4 और 1 से 4, ठीक है। डिवाइड कितना आएगा? डिवाइड कर दीजिएगा, डी टी आपको इसका भी टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट आएगी इसकी 1 से 4। ये तो वहां भी ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए ओमेगा एवरेज कितना आएगा? ये कितना आएगा? 4-1, तो 1/4-1। ये देखिए, ये तो यहाँ पे आ गया, और ये 2 आ गया, इसका आएगा t²/2। लिमिट क्या आएगी? 1 से 4, और ये आएगा 4, इसका आएगा t। लिमिट क्या आएगी? 1 से 4। हो गया इतना, समझ गया? बाकी इसको आप करेंगे, वैल्यू पुट अप कर देना। अब देखना मेरा आंसर सब कुछ करने के बाद में क्या इतना ही आता? 9। मैं चेक करूंगा। तो ओमेगा एवरेज आएगा 1/3 आएगा। देखिए 2 को बाहर निकाल दिया आपने, और इसका 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 4। ये लिखा 4-1। हो गया, ये 2 करिए, इतना ही बचेगा ना यहाँ पे। बाकी देखिए कितना आएगा ओमेगा एवरेज? ओमेगा एवरेज कितना आएगा? देखिए यहाँ से आएगा 1/3, और यहाँ ब्रैकेट में आएगा कितना? ये तो कट गया पूरा, 4 का स्क्वायर आता है 16 आता है, 16 से 1 गया 15, यहाँ आ गया 15 प्लस ये 4 से 1 गया 3, 4 3 12, ये आपको 12 आ गया। तो पूरा आ गया 27/3, मतलब क्या आएगा? 9 आएगा रेडियन पर सेकंड। पीछे भी आपका यही आया था आंसर।
ठीक है, तो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका वो शायद अलग दे रखा है। यहाँ पे देखिए ओमेगा दे रखा है, ओमेगा पूछा गया है, तो ओमेगा मतलब ओमेगा इंस्टेंट दे रखा है, आपको ओमेगा एवरेज पूछा गया है, तो आपको यूज करना होगा इंटीग्रेशन इस तरीके से, जैसे आपको इसमें सिखाया गया। हो गया सबका ये। आगे इसमें क्या कर सकते हैं, और इसमें इतना लिख एक्सक्यूज लीजिए। मी क्वेश्चन लिखिए, वो कहेगा फाइंड एंगुलर वेलोसिटीज, मतलब कि ओमेगा, ठीक है, ऑफ सेकंड, मिनट एंड आर नीडल। इन अ वॉच, घड़ी आपने सबने देखी होगी, सब लोग पहनते भी होंगे। कोई भी घड़ी हम जब देखते हैं, ठीक है, जो कि डिजिटल वॉच ना हो, ठीक है, जिसमें सुई, जिसमें नीडल्स लगे होते हैं, तो नीडल्स आप देखते होंगे भाई, ऐसी एक घड़ी होती है बड़ी सी, हम देखते हैं भाई ये घड़ी मैंने बना रखी है सपोज यहाँ पे, इसमें यहाँ लिखा होता है, ये 12 लिखा होता है, ये 3 लिखा रहता है, ये 6 लिखा रहता है, ये 9 लिखा रहता है, या 1 2 5 4 5 7 8 और 10 और 11 सब लिखा रहता है, ठीक है। बीच में ऐसा सेंटर होता है यहाँ पे, तो कहता है भाई एक सुई होती है जो कि होती है आर की, होती है किसकी, होती है आर की। एक होती है जो कि शायद सेकंड की होती है, और एक आपकी मिनट की होती है। तो मान लीजिए आपके सेकंड की आ रही है इस तरीके से, और एक मिनट की भी आ जाती है यहाँ पे, मान लीजिए कोई मिनट की आ रही है यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, जो भी है, ये आर की नीडल है, ये मिनट की नीडल है, तो इधर क्या आपको सेकंड की नीडल है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये सामने घड़ी बनी हुई है। ये बताइए कि जब सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितना टाइम बीत जाता है। सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितना टाइम बीत 1 जाता minute, 1 minute. 1 minute. 60 seconds. है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, है ना। तो जो आपका पूरा एक चक्कर लगाने में टाइम खर्च होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और हमने सीखा था ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। बस मेरा काम हो गया। अब मुझको ये बताइए, जब मिनट की सुई जब पूरा चक्कर लगाती है तो कितना टाइम बीत जाता है। मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाएगी तो कितना समय बीतेगा। 1 hour. 1 hour. 1 घंटा 1 बीत hour, जाएगा। 1 आवर, 1 आवर 60 मतलब minutes. कितना सेकंड, 1 आवर में कितने सेकंड होते। 1 घंटे में 60 कितने सेकंड minutes. होते हैं। 60 minutes. 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। So 3600. 3600. हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन बताइए, जब आर की नीडल पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितना टाइम बीत जाता है। 12 जब hours. आर की नीडल, 12 hours. हाँ वेरी गुड, 12 घंटे बीत जाते हैं। 12 घंटे अगर हम पूछे भाई 12 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तब क्या करेंगे आप, ये सोचेंगे 1 घंटे में होते 3600 सेकंड, तो 3600 को 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपका इतना आंसर निकल आएगा। तो हम जब भी कभी बात की टाइम की करते हैं तो हमेशा हम लोग सेकंड्स के बारे में सोचते हैं, इतने सेकंड हुए। लेकिन अगर टाइम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो फिर हम सेकंड के नहीं मिनट ले लेते हैं, आ ले लेते हैं, ऐसे बोल देते हैं। जैसे आपसे पूछते हैं कि एक साल में कितने, भाई पहले तो हम पूछते हैं भाई कितने महीने होते हैं, तो आप बोलते हैं 12 महीने होते हैं। फिर बोलते हैं अच्छा बताओ कितने दिन होते हैं, तो आप बोलते हैं 12 × 30 कर दीजिएगा, अपने आप 3 जो भी आ जाएगा 365 आ जाएगा। फिर बोलेंगे बताओ कितने घंटे होते हैं, आप बोलोगे यार एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप बोलोगे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं एक साल में, तो आप कहोगे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का मल्टीप्लाई और कर दो। फिर बोलेंगे नहीं यार बताओ एक साल में कितने सेकंड होते हैं ये बताओ, तो हमने कहा चाहे भाई भाई आपने जो भी कुछ लिखा है उसमें 60 का मल्टीप्लाई और कर दो, तो
आपको नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर मिल जाता है इस तरीके से। तो ऐसे हम लोग धीमे धीमे छोटे होते जाते हैं। लेकिन पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि एक साल में 12 महीने, एक वो एक बड़ा फिगर है और वो हमको बड़ा दिख रहा है कि हाँ भाई एक महीना क्या होता है। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे टाइम के बारे में, तो देखिए इन अ नीडल, आज में लिखेंगे क्या क्या हम इसमें सोच सकते हैं। आप बोलेंगे देखिए जो टीएस आएगा, टीएस ये आएगा, जो टीएस है मतलब टाइम पीरियड, ये आएगा 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड। जो टीएम आएगा मतलब मिनट का, ये आपने बोला 1 घंटा बीत जाता है, दैट इज 60 मिनट, मतलब 3600 सेकंड। और टीएच ये आपके 12 घंटे होते हैं। अब 12 घंटे को हम लोग सेकंड नहीं बना रहे, हम उसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि सेकंड बनाएंगे तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा वो। सिंस ओमेगा इक्वल टू, ये होता है देखिए 2 पाई एफ होता है, और 2 पाई अपॉन टी आता है, ये आप जानते हैं। सो ओमेगा एस कितना आएगा, मतलब सेकेंड नीडल का एंगुलर वेलोसिटी, ये आपका आएगा 2 पाई अपॉन टी एस। तो 2 पाई अपॉन टी एस कितना होगा, टी एस मतलब कितना है आपका 60 सेकंड आ गया, 60 तो आएगा पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड। समझे आप? सेकेंड की सुई जब एक टिक आगे बढ़ती है, दिखता होगा आपने एक करके आगे बढ़ रही होती है, तो वो हर एक सेकंड में पाई अपॉन 30 रेडियन चलती है। इसको अगर मुझे चाहिए डिग्री में, तो पाई आपका होता है 180 होता है, आप जानते हैं इसमें। तो पाई 180 180 अपॉन 3 कितना 30 कितना होगा, तो आपका करीब 6 डिग्री आएगा, देखना ध्यान। तो पूरे वॉच में जो भी सेकंड के दिख रहे होते चल रहे होते हैं, कोई भी 2 पॉइंट के बीच का जो डिग्री होता है वो 6 डिग्री का होता है। कितना होता है, 6 डिग्री का, आप उसमें देख लीजिए। फिर ओमेगा एम कितना आएगा, ये आएगा 2 पाई अपॉन टीएम आएगा। अब टीएम कितना होता है भाई, तो 2 पाई अपॉन टीएम, टीएम 3600, इसका चलो मान सकते हैं। तो ये आपका आएगा पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकंड। जब 1 सेकंड हो जाता है ना, 1 सेकंड हो जाता है, तो मिनट की सुई कितना डिग्री घूम जाती है। तो ये आपको उसमें भाई जल्दी दिखता नहीं होगा, ओमेगा एच आर के इंडियन आर में क्या होता है, ये आता है 2 पाई अपॉन टी एच। टी एच कितना होता है, ये आपको 12 घंटे आता है, तो ये आएगा पाई अपॉन 6 रेडियन पर आवर। समझे आप? क्लियर, दिस इज द आंसर। तो ये आपका इतना हो गया, कितना होता है पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 का भाई पाई होता है 180 होता है, तो 180 अपॉन 6 मतलब 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। जब हमारी सुई में 12 से 1 बजते हैं, कितना बजते, 12 से 1 बज जाते हैं, तो आर्क नीडल तुरंत क्या वो 12 से 1 में पहुंच जाती है। तो आपको दिखेगा इसमें कि ये नीडल क्या तुरंत आपको दिखेगा कि ये 12 पे थी, कहाँ थी, 12 पे थी, तुरंत तो पहुंच गई 1 पे। तो 12 और 1 के बीच में कितना एंगल बनता है, आप कहेंगे 12 से 3 के बीच में एंगल क्या बनता है, आपको बनता है 90। 90 के 3 हिस्से, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो अगर हम 90 के 3 हिस्से करेंगे तो आपको 30 30 आ जाएगा। इसका मतलब कि हर घंटे में हमारी जो आर्क नीडल है वो 30 डिग्री घूम जाती है। ये भी आपसे पूछ सकता है बताइए कितना घूम जाती है, तो आपको वो हिसाब लगाना पड़ेगा। तो आप वैसे कर लो या फिर ऐसे समझ लो।
कहीं से कर लो, आंसर हमारा आ ही जाएगा इसमें। ओके, चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया बच्चा? बोलिए, Yes, Yes. सबको समझ आ गया? क्लियर ऑल ऑफ यू?